गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत पढ़ेंगे शब्द रूपांतरण। शब्द जो हैं रूपांतरित कैसे होते हैं उनका अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। अब किस प्रकार से विकारी शब्द बनते हैं उन्हीं चीज़ों को अपन वापस लेंगे और कुछ जिक्र इस प्रकार से हैं। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया, ये जो चारों ही हैं, विशेषण हैं, सर्वनाम हैं और संज्ञा और चौथी क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। बदलेंगे क्या? यही शब्द बदलेंगे। जो विकारी हैं वही शब्द बदलते हैं। अब देखिए, ये जो विकारी शब्द हैं इनका जब अपन वाक्यों में प्रयोग करते हैं, प्रयोग के आधार पर परिवर्तन होता है। जैसे जैसे इन शब्दों का अपन वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब यह विकारी शब्द जो हैं परिवर्तित होते हैं। विकार उत्पन्न करने वाले कारक जो हैं या कारक तत्व जिनके शब्द में परिवर्तन होता है वे कुछ इस प्रकार से हैं। किस प्रकार से? ये शब्द रूपांतरण इस प्रकार से होता है। किसके आधार पर? कारक तत्व के आधार पर शब्दों में विकार पैदा होता है, शब्द बदलते हैं। अब वह रूपांतरण कैसे होते हैं उसका ये प्रकार है। देखिए, पहला जो है इसमें लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो शब्द हो गए, ठीक है। दूसरा, वचन के आधार पर एक वचन और बहुवचन परिवर्तन हो गया ये। फिर कारक के आधार पर कर्ता कारक, कर्म, करण, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन के आधार पर शब्द में परिवर्तन होता है। फिर काल के आधार पर वर्तमान, भविष्यकाल और भूतकाल, इस प्रकार से काल के आधार पर परिवर्तन होता है। फिर वाच्य के आधार पर कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इस प्रकार से यह जो हमारा शब्द रूपांतरण होता है। कितने भाग हो गए? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, काल के आधार पर, वाच्य के आधार पर। 1, 2, 3, 4 और 5 आधार हैं जिससे हमारे शब्द जो हैं रूपांतरित होते हैं, बदलते हैं। अब देखिए, यहाँ हम कुछ लिंग से संबंधित किस प्रकार से शब्द बदलते हैं उसका अपन अध्ययन करेंगे कि कैसे लिंग के आधार पर शब्द का रूप बदलता है। सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे कि लिंग जो हैं क्या चीज़ हैं। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह या पहचान। अब देखिए, व्याकरण के अंतर्गत जो चिन्ह हैं या फिर पहचान है उसको लिंग कहा जाता है, और जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है। यानी लिंग किसे कहते हैं उसकी परिभाषा अपन ये दे सकते हैं कि जिसके द्वारा विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होना या होने का बोध हमें होता है, उसको अपन लिंग कहते हैं। लिंग के इन्होंने 2 भेद किए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहेंगे? जिसमें विकारी शब्द की, यानी ऐसा विकारी शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो, तो उसको अपन पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मेरा है, काला है, जाता है, भाई हैं, रमेश हैं, अध्यापक हैं। ये जो उदाहरण हैं ये किसके हैं? पुल्लिंग के हैं, जिसको बोलते ही हमें यह पता चलता है कि यह पुल्लिंग शब्द हैं। मेरा, काला, जाता, भाई, रमेश, अध्यापक इत्यादि।
इसके बाद में आता है स्त्रीलिंग, जिससे विकारी शब्द की स्त्री जाति का बोध हो। ऐसा शब्द जिससे हमें यह बोध हो कि यह स्त्री जाति का है, तो हम उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हमने यहाँ ऊपर के ही उदाहरणों को वापस रिपीट करते हैं अपन। जैसे पुल्लिंग में मेरा था, वह स्त्रीलिंग में मेरी हो गया। जो पुल्लिंग में काला था, वह स्त्रीलिंग में काली हो गया। जो पुल्लिंग में जाता, वह स्त्रीलिंग में जाति हो गया। पुल्लिंग में भाई तो स्त्रीलिंग में बहन हो गया। और उस प्रकार से मोहन का हम सोहन कर सकते हैं, किसी का नाम ले सकते हैं। अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका हो गया है। तो इस प्रकार से हम लिंग की पहचान कर सकते हैं कि हमें जिससे पुरुष जाति का होने का बोध हो वह पुल्लिंग, और स्त्री जाति का होने का बोध होता है वह स्त्रीलिंग होता है। अब देखिए कुछ इसके नियम हैं कि लिंग की पहचान कैसे किए जाए। तो हम जैसे व्यवहार में लाते हैं तो उस शब्दों का हमें पता नहीं चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ऐसे शब्द जो हैं कुछ हमेशा स्त्रीलिंग बने रहते हैं, कुछ पुल्लिंग बने रहते हैं। इनका कुछ में अपन जिक्र करेंगे कि लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती हैं। शब्द का जब अपन वाक्य में प्रयोग करते हैं उसी के आधार पे हमें लिंग की पहचान होती है कि स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ सदा ही क्या रहते हैं, स्त्रीलिंग रहते हैं। जैसे हम यहाँ सदा स्त्रीलिंग और सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्दों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है दिनों के नाम और महीनों के नाम। दिन और महीने हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। उसी प्रकार से चैत्र, जेठ, आषाढ़, भादवा, ये सभी महीने जो हिंदी के हैं यह भी पुल्लिंग हैं। अंग्रेजी के महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये भी क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। तो दिनों के नाम, महीनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पहला नियम ये है। दूसरा ये कह रहे हैं कि पर्वतों के नाम, पर्वत जितने भी हैं, और पौधों के नाम या पेड़ों के नाम जो भी हैं वो पुल्लिंग रहते हैं। जैसे हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, और पेड़ों में जैसे बबूल, नीम, आम इत्यादि जो नाम हैं वह हमेशा पुल्लिंग ही रहेंगे। यानी पर्वतों के नाम और पेड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। तीसरा नियम है इसका, अनाज और कुछ द्रव्य पदार्थ। क्या हैं, अनाजों के नाम और कुछ द्रव्य पदार्थ हैं वह भी हमेशा पुल्लिंग ही बने रहते हैं। जैसे चावल हैं, गेहूँ हैं, तेल हैं, घी हैं, दूध हैं, ये हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। इसके बाद में ग्रहों एवं रत्नों के नाम भी पुल्लिंग रहेंगे। ग्रह और रत्न जो हैं ये हमेशा पुल्लिंग ही रहेंगे। जैसे सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, शुक्र ग्रह, पन्ना है, हीरा है, मोती है, ये रत्न जितने भी हैं सब क्या रहेंगे, पुल्लिंग रहते हैं। अंगों के नाम, देवताओं के नाम पुल्लिंग रहेंगे। कान हैं, हाथ हैं, सिर हैं, ये हमेशा पुल्लिंग बने रहेंगे। इंद्र हैं, वरुण हैं, ये सभी क्या रहेंगे, पुल्लिंग बने रहेंगे। फिर देखिए कुछ धातुओं के और समय सूचक नाम पुल्लिंग होते हैं। समय को सूचित करने वाले नाम और कुछ धातुओं के नाम पुल्लिंग होंगे। जैसे सोना है, लोहा है, तांबा, ठीक है। उसी प्रकार से समय सूचक पल भर, क्षण, घंटा, ये जो हैं क्या रहते हैं, पुल्लिंग बने रहते हैं। अब देखिए
भाषाओं और लिपियों के नाम, जितनी भी भाषाओं के नाम हैं और जितनी भी लिपियों के नाम हैं वह सभी क्या बने रहते हैं, स्त्रीलिंग बने रहते हैं। भाषा और लिपियाँ स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, जापानी। और उस प्रकार से लिपियाँ में देवनागरी, अरबी, गुरुमुखी, पंजाबी, ये सभी क्या रहती हैं, स्त्रीलिंग बनी रहती हैं। नदियों और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जो भी नदी का नाम है वो स्त्रीलिंग है, तिथियों के नाम हैं वो स्त्रीलिंग हैं। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, ये जितने भी नदियों के नाम हैं वो सभी स्त्रीलिंग होंगे। और तिथियां हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, तो ये सभी क्या रहेगी, स्त्रीलिंग बनी रहेगी। फिर देखें लताओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग रहेगी, जैसे मालती, अमरबेल, नागरबेल, ये सभी स्त्रीलिंग बने रहते हैं। अब देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं। जैसे पहला नियम ये कहता है शब्दांत, शब्द के अंत में अ को आ में बदल देते हैं तब वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे अपन ने लिया छात्र, छात्र में शब्दांत में अ हैं, यहाँ अ हैं। अब शब्दांत अ से हुआ है तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अ को आ कर देने से छात्र को स्त्रीलिंग बनाएंगे तो छात्रा कर देंगे तो वह स्त्रीलिंग बन जाएगा। वृद्ध पुल्लिंग है और इस अ को आ कर दिया तो वृद्धा बन गया स्त्रीलिंग। भवदीय में अ यहाँ है और ये पुल्लिंग है और इसको स्त्रीलिंग बनाया तो आ इसमें मिला दिया और अ को आ कर दिया और ये भवदिया हो गया। सुत को सुता कर दिया। एक नियम अपना ये था। दूसरा नियम ये कह रहे हैं कि शब्दांत अ को ई में बदल देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। यहाँ देव शब्दांत अ है और इसको ई कर देंगे तो ये देवी हो जाएगा और देवी होते ही वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। पुत्र पुत्री हो जाएगा तो वह स्त्रीलिंग बन जाएगा। ब्राह्मण ब्राह्मणी हो जाएगा। मेढक मेढकी हो जाएगा। दास दासी हो जाता है। इसलिए शब्दांत अ को ई कर देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। तीसरा जो नियम है वह है शब्दांत आ को ई कर देने से। आ को क्या करना है, ई करना है। जैसे शब्दांत नाना में आ है और इसको शब्दांत को ई करना है तो ये नाना का नानी बन गया, स्त्रीलिंग बन गया। लड़का लड़की हो गया। घोड़ा घोड़ी हो गया। बेटा बेटी हो गया। रस्सा रस्सी हो गया। चाचा चाची हो गया। यानी आ को ई कर देने से वह स्त्रीलिंग बन गया है। कौन से शब्द को बदलना है, शब्दांत, शब्द के अंत वाले अक्षर को बदल करके आ की जगह ई कर देते हैं। फिर है शब्दांत आ को इया कर देने से। क्या किया है, आ को इया किया। जैसे बुढ़ा बुढ़िया हो गया। चूहा चूहिया हो गया। बेटा बिटिया हो गया। लोटा लुटिया हो जाता है। यहाँ आ को अपन ने क्या कर दिया है, इया कर दिया है और इया करते हुए वो स्त्रीलिंग बन गया है। फिर देखिए शब्दांत प्रत्यय अक को इका कर देने से, यानी अक जो प्रत्यय हैं इसको अपन क्या कर देंगे, इका कर देंगे तो वह स्त्रीलिंग बन जाएगा। बालक इसमें अक प्रत्यय है और अक को क्या करना है, इका प्रत्यय करना है तो ये बालिका बन जाता है। उसी प्रकार से लेखक में अक प्रत्यय हैं और लेखिका में इका हैं तो यहाँ लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका हो जाएगा। गायक का गायिका हो जाता है। यानी अक प्रत्यय को इका करने से वह शब्द जो हैं स्त्रीलिंग बन जाता है। फिर है आनी प्रत्यय लगाकर
भी हम किसी शब्द में आनी प्रत्यय लगा करके हम उसको स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे देवर, देवरानी, चौधरी, चौधरानी, जेठ, जेठानी, तो इस प्रकार से। फिर आता है नी प्रत्यय। नी प्रत्यय लगाकर भी हम किसी शब्द के पीछे नी प्रत्यय लगाकर हम उसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे शेर, शेरनी हो गया, मोर, मोरनी हो गया, हाथी, हथनी हो गया, ऊंट, ऊंटनी हो गया। इन सब में क्या लगा हुआ है? नी प्रत्यय लगा हुआ है। फिर शब्दांत में ई के स्थान पर इनी क्या किया है? शब्दांत ई से है उसकी जगह इनी कर दिया और वह क्या बन गया है? स्त्रीलिंग बन गया है। जैसे ये है तपस्वी, और इस तपस्वी को इनी प्रत्यय लगा करके हम क्या बनाएंगे? स्त्रीलिंग बनाएंगे, तब वो बन जाएगा तपस्विनी। स्वामी, स्वामिनी, इस प्रकार से ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। फिर इन प्रत्यय लगा करके भी हम कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग बना देते हैं। जैसे माली, मालिन हो जाएगा, चमार, चमारिन हो जाएगा, नाई, नायन हो जाएगा, कुम्हार, कुम्हारिन बन जाता है। फिर इसके बाद में आता है आइन प्रत्यय जो हैं लगा करके भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे चौधरी, चौधराइन हो जाएगा, ठाकुर, ठाकुराइन बन जाता है। इस प्रकार से हमने आइन प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बनाए हैं। अब देखिए, शब्दांत वान के स्थान पर वती लगाकर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे गुणवान, गुणवती, पुत्रवान, पुत्रवती, बलवान, बलवती। हमने क्या लगाया यहाँ पर? वान की जगह वती शब्द को जोड़ा है, वान को हटा दिया है, तो वह क्या बन गया है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया है। कुछ शब्द शब्दांत मान के स्थान पर मति लगा देते हैं। जैसे श्रीमान, श्रीमती हो गया, बुद्धिमान, तो बुद्धिमती हो गया है। तो इस प्रकार से मान के स्थान पर मति लगा करके भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। वान के स्थान पर वती लगा करके हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। शब्दांत ता के स्थान पर त्रि लगा करके हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे कर्ता, कर्त्री हो जाएगा, नेता, नेत्री हो जाएगा, दाता, दात्री बन जाता है। अब देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं शब्द के पूर्व में मादा जोड़ करके हम उसको स्त्रीलिंग बना सकते हैं, बाकी कोई उसका दूसरा रूप नहीं है। जैसे खरगोश पुल्लिंग है, अब खरगोश को स्त्रीलिंग बनाना पड़ेगा तो मादा खरगोश लिखेंगे। भालू का स्त्रीलिंग नहीं है, इसको मादा जोड़ करके हम मादा भालू या स्त्रीलिंग बनाएंगे। भेड़िया का दूसरा कोई स्त्रीलिंग नहीं है, इसके आगे अपन क्या जोड़ेंगे? मादा जोड़ करके हम इसको स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। अब देखिए, कुछ भिन्न रूप वाले भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग हैं। जैसे कवि हैं, कवित्री हो जाएगा, वीर का वीरांगना हो जाता है, वर का वधू हो जाता है, राजा का रानी हो जाता है, बादशाह का बेगम हो जाता है, मर्द का औरत बनता है, युवक का युवती, विद्वान विदुषी, भाई का भाभी, ससुर सास, साधु साध्वी, बैल का गाय, नर का नारी, पुरुष का स्त्रीलिंग। अब ये थे आज हमारे शब्द रूपांतरण में लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे बनते हैं, उसका हमने यहाँ पर कुछ जिक्र किया था। अगला हमारा टॉपिक जो होगा वह कारक होगा, कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको हमारा ये YouTube चैनल कैसा लगता है? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।